नमस्कार दोस्तों, मैं वीपीआरई टेक्निकल वेद में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वार्षिक कार्य योजना सत्र 2022-23 के लिए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टीएएफ की द्वितीय छमाही जुलाई से दिसंबर 2022 को ऑनलाइन अपलोड करने के आदेश जारी हो चुके हैं। ये देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का एक आदेश है 6 फरवरी 2023 का, जिसमें टीएएफ भरने के लिए सभी शिक्षकों के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इसमें सभी शिक्षकों को भरना ये टीएएफ अनिवार्य है। इनका टाइम टेबल क्या रहेगा? प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षक एवं संस्था प्रधानों के लिए टाइम रहेगा 6 जनवरी से 11 फरवरी 2023। ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि 6 फरवरी 2023 को ये आदेश जारी हुआ है और इसमें प्रारंभिक शिक्षा के जो लेवल 1, 2 और संस्था प्रधान है उनके लिए टाइम यहाँ पर 6 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक दिया गया है। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा अध्यापक लेवल 1, 2 एवं समस्त वरिष्ठ अध्यापकों के लिए टाइम है 13 फरवरी से 18 फरवरी 2023 और माध्यमिक शिक्षा में व्याख्याता, संस्था प्रधान, मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान, इनके लिए टीएएफ भरने की जो डेट है वो है 20 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक। तो ये तो है सभी शिक्षकों को कब कब टीएएफ अपना भरना है। इसके अलावा सभी शिक्षकों को टीएएफ अपने स्टाफ लॉगिन के माध्यम से भरा जाना है। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि टीएएफ स्टाफ लॉगिन से हम किस प्रकार से ऑनलाइन सबमिट करेंगे। तो टीएएफ को ऑनलाइन सबमिट करने के लिए सबसे पहले स्टाफ लॉगिन के आईडी पासवर्ड लगा करके उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद में लेफ्ट साइड में जो ये 3 लाइन से बनी हुई है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसको आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा आपको अप्लाई के नाम से। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में इसमें और ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको जो टीएएफ 2022 पार्ट 2 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 6 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 और इसके नीचे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022-23 भाग 1। यहाँ पर इसके नीचे आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी, अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम वगैरह आपको ये आपका रिकॉर्डली जो भी आपका डेटा है वो नीचे शो हो जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। नीचे करने पर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जनवरी 2022 से जून 2022, जो कि टीएएफ का जो प्रथम भाग था वो हमने फिल कर लिया है। दूसरी छमाही जुलाई 2022 से दिसंबर 2022, यहाँ पर आपको टिक मार्क करके और आगे इसमें प्रोसेस करना है। हमारा ये जो टीएएफ है ये 3 भागों में भरा जाएगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। सबसे पहले भाग 1 यहाँ पर ओपन हो रहा है तो इसको हम देख लेते हैं। आपको अपने सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपकी मैपिंग की हुई है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ भी है वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय। यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2022-23 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। आपके विषय यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं तो आप अपने संस्था प्रधान से कहकर शाला दर्पण पर ऑनलाइन सब्जेक्ट मैपिंग करवाएं। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपके विषय हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद में इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे कर लेंगे। इससे आगे आ रहा है विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। अगर कार्मिक अन्य विभाग या संस्थान में प्रतिनियुक्त रहा है तो यहाँ पर यस और नो आपको यहाँ पर कर देना है। अगर प्रतिनियुक्त रहा है तो हाँ करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो कर देना है। इससे आगे कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 को पीओ या सीबीओ द्वारा भरा जाना है। रेटिंग इस तरह से देनी है, औसत से कम के लिए रेटिंग 1, औसत के लिए 2, अच्छे के लिए 3, बहुत अच्छे के लिए 4 और उत्कृष्ट के लिए यहाँ पर आपको रेटिंग 5 देनी है। निष्पादन सूचक आपको ये दिख रहे हैं। छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। जो भी रेटिंग आपको ठीक लगे वो यहाँ पर 1 से 5 तक रेटिंग सभी जो निष्पादक सूचक हैं उनके सामने जो ये बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर आपको भर देनी है और इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। इसके बाद में पेशेवर ज्ञान और समझ के निष्पादक सूचक ये नीचे दिए गए हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ करके और इन बॉक्स में आपको यहाँ पर 1 से 5 तक रेटिंग दे देनी है। ये रेटिंग देने के बाद में 1.4 में देखिए शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्थान प्रधान की दी गई ग्रेड, यहाँ A, B, C, D और E
जो ग्रेड दी गई है यहाँ जो भी उचित है उनमें से एक को यहाँ पर टिक मार्क करके आगे बढ़ना है। इसमें एक नोट लगा करके लिखा हुआ भी है, ये सुनिश्चित कर लें कि एक बार लॉक करने के पश्चात इस विद्यालय के स्ट्रीम एवं उनके विषय प्रविष्टि अपडेट परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। इससे आगे है संस्था प्रधान के कार्य के संबंध में टिप्पणी। संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक लघु हस्ताक्षर करें। औसत से कम यहाँ पर टिक करें। औसत के लिए यहाँ अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट जो भी है वो यहाँ पर टिक मार्क करके और नियंत्रण अधिकारी का नाम यहाँ पर लिख देना है। और सभी शिक्षकों का लगभग नियंत्रण अधिकारी उनका पीओ होता है और उनके मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देने हैं। नियंत्रण अधिकारी जो भी है उनका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। ये कार्य करने के बाद में यहाँ जो नीचे सेव का बटन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके आप पार्ट 1 को सेव यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में भाग 2 पर क्लिक करके भाग 2 को ओपन यहाँ पर कर लेना है। भाग 2 में देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 1.6 और 1.7। 1.6 में क्या है, शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी चुनौती को 2 और सबसे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ आपके सामने ये चुनौतियाँ आपके सामने शो हो जाएंगी, जैसे कैरियर प्रबंध प्रक्रिया, पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव, बच्चों की अनियमितता। इसमें जो भी चुनौतियाँ आपको सबसे कठिन लगे उसको 1 नंबर देना है, उससे कम चुनौती को 2 और सबसे कम जो चुनौती है उसको यहाँ पर आपको 3 नंबर दे देना है। इसी तरीके से 1.7 में शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें, जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 तथा पुनः उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3 घटते क्रम में 1, 2, 3 वरीयता यहाँ पर आपको दे देनी है। प्रशिक्षण यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, विज्ञान एवं गणित, अंग्रेजी, करियर मार्गदर्शन, उसके नीचे विद्यालय प्रबंध। जो भी प्रशिक्षण की आवश्यकता आपको सबसे अधिक है उसको 1 नंबर दे, उससे कम वाले को 2 और उससे कम वाले को यहाँ पर 3 नंबर आपको देने हैं। और इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे कर लेना है। अगर आपसे कोई भरने में गलती हो गई है तो रीसेट ऑल का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके आप दोबारा से इस पूरे फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान, प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में टिक भरें, अन्यथा क्रॉस भरें। तो यहाँ पर जो भी आपका उत्कृष्ट कार्य है उसके सामने टिक मार्क करके यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। भाग 1 अपन ने भर लिया, भाग 2 भर लिया, भाग 3 को भरने के लिए भाग 3 पर क्लिक कर देंगे। भाग 3 में आपको अपने प्रशिक्षणों की सूचना यहाँ पर आपको भरनी है। प्रशिक्षण में 1 नंबर कॉलम में यहाँ पर क्रमांक आ जाएगा, 2 नंबर में प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम जो भी है वो आ जाएगा, प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभिक दिनांक, प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन जो भी है। प्रशिक्षण में भूमिका, अब भूमिका में क्या भरेंगे, कॉलम संख्या 5 में शिक्षक के लिए 1 भरना है आपको, प्रधानाध्यापक के लिए 2, प्रशिक्षक के लिए 3, सामग्री निर्माणकर्ता के लिए 4 और इसी तरह से कॉलम संख्या 7 के लिए जो प्रशिक्षण कार्यशाला का जो आयोजन करता है उसमें डाइट के लिए आपको 1 भरना है, समग्र शिक्षा के लिए 2, RSERT के लिए 3 और गैर सरकारी संगठन अन्य के लिए आपको यहाँ पर 4 भरना है। इसमें आपके द्वारा जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं वो आपने जैसे प्रपत्र 10 में उनको शो कर रखा होगा, वहां से ये डिटेल आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर कोई प्रशिक्षण उनमें से छूट रहा है तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट में यहाँ पर आप प्रशिक्षण सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे CCE का है, यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि भी किस डेट में आपका प्रशिक्षण हुआ है, यहाँ पर उसकी अवधि भर देनी है आपको, यहाँ पर भूमिका भर देनी है, शिक्षक प्रशिक्षक जो भी आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रशिक्षण का मुख्य जो बिंदु है वो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आयोजनकर्ता सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ग्रेडिंग सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से सेव आपको कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके सामने एक अगला ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें आप एक और नई प्रशिक्षण की एंट्री यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो कर देना है। इससे आगे 3.11
में है, कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग कर दें। औसत के लिए आपको 1, औसत से कम के लिए, औसत के लिए 2, अच्छे के लिए 3, बहुत अच्छे के लिए 4 और उत्कृष्ट के लिए यहाँ पर आपको रेटिंग 5 देनी है। जैसे पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, उसके हिसाब से यहाँ पर 1 से 5 तक रेटिंग दे देनी है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में आपकी क्या राय है, उसके हिसाब से यहाँ पर 1 से 5 तक रेटिंग आपको दे देनी है। इसी तरह से ये आगे नीचे और भी बिंदु दिए गए हैं, इन सभी में रेटिंग देते हुए यहाँ पर आपको सबमिट यहाँ पर कर देना है। सबमिट करने के बाद में फिर यहाँ पर जो फाइनल लॉग का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने टीएफ को फाइनल लॉग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।